अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक कोर्स करने जा रहे हैं कोर्सेरा का, यूजिंग पाइथन टू एक्सेस वेब डाटा। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। गो टू कोर्स। हमने पहले ये पूरी स्पेशलाइजेशन है बेसिकली पाइथन फॉर एवरीबॉडी। इसके अंदर आपके पास स्पेशलाइजेशन में प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी भी है, डाटा स्ट्रक्चर भी है, और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक के अंदर ये पहले 2 कोर्सेज कर लिए थे, तो आज हम थर्ड कोर्स कर रहे हैं। तो देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने वीक्स हैं। 6 वीक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हम लाइव ही कर रहे हैं इसे। मैंने भी इसे बहुत अरसे पहले एक दफ़ा कहीं किया था, तो लाइव ही कर रहे हैं हम इसे। आपने बस इन वीडियोस को मैंने क्योंकि मुझे आती हैं चीज़ें आलमोस्ट ये वाली हैं, तो मैं इनको गुजारता जा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर आपने सुननी है तो सुन लीजिएगा, लेकिन नॉलेज के लिए ऑफ कोर्स सुनना तो पड़ेगा। खाली सर्टिफिकेट्स तो नहीं मैटर करते ना ये, लेकिन आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ कि क्विज़ में अक्सर मार्क्स नहीं आते कुछ लोगों के, तो हम चलें यहाँ देख लेंगे। इसलिए मैं गुजारता जा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो वेलकम टू पाइथन 3, मार्क एज कंप्लीट। गो टू नेक्स्ट, मार्क एज कंप्लीट। गो टू नेक्स्ट, मार्क एज कंप्लीट। गो टू नेक्स्ट। इंस्टॉलिंग एंड रनिंग पाइथन स्क्रीनशॉट्स। ओके, क्या है? अच्छा, ये ग्रेडेड है, इसका मतलब ये ज़रूरी है। क्या करना है हमने? इंस्टॉल पाइथन टेक्स्ट एडिटर, स्क्रीनशॉट, डू नॉट यूज़ आइडियल इंटरप्रेटर, सी द वीडियो फॉर। ठीक है, देख लेते हैं। इंस्टॉल द प्रोग्राम बीइंग एडिटेड इन टेक्स्ट एडिटर। क्या करना है हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई भी, उस अदर देन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट्स हमने अपलोड करने हैं। तो हम अपना नोटपैड खोल लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बना लेते हैं प्रिंट हेलो, ऐसा बना लेते हैं कोई। ठीक है, तो हम चलें इसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। हम फुल स्क्रीन बना लेते हैं, कंट्रोल सेव। तो हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही। किस नाम से हम सेव कर लेते हैं? IMM। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट भी दिखाना है। अब पाइथन तो इंस्टॉल नहीं है, मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ, तो बस उन्हें फिर ऐसा है कि थोड़ा गेड़ा दे देते हैं, बस यही है। तो मैं पाइथन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज। तो हम इसका स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं AMM। ठीक है, ये 2 नामों से सेव कर दिए हैं। अब हम यहाँ आते हैं, चूज़ फाइल। ये प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर वाली है। यहाँ से हमने क्या नाम रखा था उसका? IMM नाम रखा था, और इसका हमने नाम रखा था AMM। तो ये चूज़ कर लिए। अच्छा, ऑप्शनल है, सबमिट कर देते हैं।
तो आ जाते हैं पीछे, देख लेंगे, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, यही है। ठीक है, ये सारी गुजारते जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट। यूटिलिटी टूल्स के अंदर अनग्रेडेड है, इसकी हमने करना ही नहीं, इसको तो वैसे ही, इसको तो हमने नहीं करना। ओपन टूल करके देख लेते हैं क्या कहता है। कुछ भी नहीं कह रहा, तो हम वीक हमारा 1 कंप्लीट हो गया। रिज्यूम करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस आ गए हैं। बेसिकली इसको हम ज़्यादातर रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं डाटा के अंदर से कुछ चीज़ें फेच करने के लिए, कोई अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। स्क्रैपिंग के अंदर, स्क्रैपिंग के बाद जब डाटा हम लेते हैं तो उसमें से डाटा क्लीनिंग वगैरह में काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो इसको हम गुजारते जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं पहले से काफ़ी। मैंने यहाँ से नहीं की, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें वैसे आती हैं। हम इसे मार्क एज़ कंप्लीट करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये आई थिंक वीडियो कंप्लीट रन नहीं हुई थी। ये वीडियो हम एंड पे कर देते हैं और हमारा पहला क्विज़ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर। क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ हमें क्या कहता है, ये हमारा पहला क्विज़ है। 80% से अबव मार्क्स चाहिए इसमें। ट्राई करते हैं। Which of the following best describes regular expressions? A way to solve algebraic, now a way to calculate, नहीं। Mathematical way Python handle recover from errors, नहीं। A small programming language unto itself, ये हो सकता है। Which of the following is the way we match the start of line in the regular expression? किस तरह हम start of line को चेक कर सकते हैं? हम इस तरह चेक करते हैं। What would the following mean in regular expression a z o9? इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैच अ लोअर केस लेटर और अ डिजिट, कि हम लोअर केस लेटर्स को और डिजिट्स को मैच करें। What is the type of return value of re dot find all? re dot find all क्या करता है? ये बेसिकली फाइंड ऑल करके हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे देता है। ठीक है। व्हाट इज़ वाइल्ड कार्ड करेक्टर इन द रेगुलर एक्सप्रेशन? द कार्ड दैट मैचेस एनी करेक्टर। वाइल्ड कार्ड करेक्टर हम कहते हैं किसको? डॉट को। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड स्टैटिक करेक्टर इन रेगुलर एक्सप्रेशन? द प्लस मैचेस at least one character and static matches 0 or more character। जी बिल्कुल ऐसा ही है। what does the 0 9 plus match in the regular expression? 0 9 plus क्या मैच करेगा? ये बेसिकली 1 और मोर डिजिट्स को इन डिजिट्स में से करेगा। what does the following python sequence print out? ये python की सीक्वेंस क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा फ्रॉम यूजिंग द आगे करेक्टर फ्रॉम फाइंड ऑल एफ डॉट और प्लस इक्वल्स टू एक्स है तो वाई जब करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा फ्रॉम यूजिंग द, ये वाला करेक्टर नहीं करेगा। ठीक है। और व्हाट करेक्टर डू यू ऐड टू द प्लस और स्टैटिक टू इंडिकेट दैट द मैच इज टू बी डन इन अ नॉन ग्रीडी मैनर? नॉन ग्रीडी मैनर में
ये चीज़ चेक करता है, ठीक है। व्हाट गिवन द फॉलोइंग लाइंस ऑफ टेक्स्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन एस मेन स्ट्रिंग प्लस क्या, ठीक है, एट द रेट, और ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये क्या मैच करेगा बेसिकली, ये एट द रेट भी आए और ये सारी चीज़ें आए स्ट्रिंग, ये बेसिकली आपकी ये जो ईमेल है ना ये मैच करेगा, तो ये ईमेल मैच कर देगा। देखते हैं हमारा कितना स्कोर है। ठीक है जी, कोई गलत नहीं हुआ, हमारा 100% ग्रेड है। कीप लर्निंग। उसके बाद आते हैं ग्रेडेड एक्सटर्नल टूल, लगता है फिर असाइनमेंट आ गई है। इस असाइनमेंट को हम दोबारा करते हैं। फाइंडिंग नंबर्स इन हाई स्टैक, सैम्पल डाटा है, करना क्या है ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, फाइंडिंग नंबर इन हाई स्टैक, in the assignment you will read through and parse a file that with text and numbers। हमारे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स हैं। you will extract all numbers in the file and compute the sum of numbers। ठीक है, हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं सारे नंबर्स उस फाइल में से और उनका सैम करना। we provide two files for this assignment, one sample file where we give you the sum of your testing and other is the actual data। 90 वैल्यूज़ हैं, ये सैम्पल डाटा 90 वैल्यूज़ हैं और सम इतना है, और इसके अंदर 100 वैल्यूज़ हैं और जो सम होगा वो इससे एंड करेगा। तो ये हिंट दिया हुआ है, तो हम कोड करते हैं इसका यहाँ पर। द सम ऑफ सैम्पल इज़ ये, ठीक है। हैंडलिंग द डाटा, re.find all यूज़ करना है और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके उसको स्ट्रिंग टू नंबर्स करके और सम कर दें। ये उन्होंने हिंट दे दिया है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ना, हर बच्चे को शायद डिफरेंट हो फाइल डाटा, तो हम इस फाइल को कॉपी करते हैं, इसे मैं एक टेक्स्ट फाइल में रखता हूँ, ठीक है। इसे टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया और मैं लेफ्ट सपोज इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। किस नाम से रख देता हूँ, इसी नाम से जिस नाम से ये यहाँ पर है, ठीक है, इसी नाम से रख देता हूँ। आप लोगों को भी इस तरह का काम करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। इसको यहाँ, खैर वो तो txt कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं अपना जुपिटर नोटबुक खोलता हूँ और उसके अंदर हम इस डाटा के ऊपर पार्सिंग करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स देता है। उसके बाद जो कोड बनेगा उस कोड को हम वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पर ये बना लिया फ़ाइल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, इंपोर्ट आर करेंगे। जब ये इंपोर्ट हो गई है, अब मैं फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन किसके अंदर रखूँ, लेट्स सपोज एफ नेम के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। फ़ाइल का नाम क्या था, ये था, इसको मैं, ठीक है। फ़ाइल ओपन हो गई है। तो हम फ़ाइल ओपन कर लिया। फ़ाइल ओपन करने के बाद हम एक सम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। सम का नहीं, SUMM नाम का बना लेते हैं। उसके बाद हम एक काउंट का बना लेते हैं वेरिएबल, और फिर हम फॉर लाइन इन किसके अंदर हमने सारा डाटा चेक करना है, एफ नेम के अंदर करना है, और रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दें डॉट फाइंड ऑल के नाम से, और जनाब यहाँ पर हम वो लिख दें, वही एक्सप्रेशन अपना 0 to 9 तक चले और सारे डिजिट्स ले आए। प्लस का मतलब ये होता है, और कॉमा लाइन, ठीक है, लाइन के अंदर से। जब ये आ जाएंगे फिर हम चेक करें फॉर नम इन किसके अंदर, नम सारे आ गए हैं हमारे, एफ़ के अंदर आ गए हैं, ठीक है। उसके अंदर हम फिर काउंट को प्लस इक्वल्स टू 1 करते रहें, इंक्रीमेंट कर दें काउंट को, ठीक है। हमें सिर्फ
ये दो चीज़ें चाहिए। और उसके अलावा हम क्या करें, सम इक्वल्स टू एस यू डबल एम इक्वल्स टू सम प्लस इंटीजर नम करना है और इंटीजर बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको भी लेट्स पुल ब्रैकेट में दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आगे नीचे प्रिंट करवा दें, प्रिंट देयर आर कितने काउंट हैं और ये वैल्यूज़ हैं विद आ सम ऑफ, कितना सम है एस यू डबल एम। ठीक है, अब मैं जिससे यहाँ एस यू डबल एम डालना है, इसे मैं दोबारा रीड कर लूँ ज़रा। अब ये देखें, हमारे पास 100 वैल्यूज़ हैं और ये सम है 470520। तो हमें आउटपुट में भी उन्होंने यही कहा 520 से एंड हो। तो आप क्या करो, इस पूरे सम को कॉपी करो और यहाँ पर हमने सम में पेस्ट कर दिया। और इस पूरे कोड को मैं एक ही जगह कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैं कोड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ कोड्स पड़े होंगे आप लोग वहाँ से जाके कर लीजिएगा। ये मैं पूरी जो नोटबुक है ना, इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में या जिसमें मैं इस तरह ही कर दूँगा। जिनके पास जुपिटर नोटबुक है वो तो इजीली इसको रन करके भी देख लेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ असाइनमेंट 1 का, और मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, तो ये लें। अब उसके बाद आपने यहाँ आके कोड पेस्ट कर दिया और हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट किया तो योर आंसर इज़ करेक्ट, स्कोर सेव्ड। ओके, हो गया, हमारी असाइनमेंट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं बोनस मटेरियल पर। इसको वीडियो सुनते हैं, इसको गुजार देते हैं बस। इसको भी हम, अच्छा ये बाजार स्टॉप है। बेसिकली ये जो है ना, ये आपका C++ का फाउंडर है, इसने बनाई थी। इसकी वजह से आज तक आप तंग हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारा पूरा नहीं हुआ था, हो गया। ले वीक 2 हमारा कंप्लीट है। आप चलते हैं अगले वीक 3 की तरफ। ठीक है, तो ये वीक 1 में मसला आ गया ना, ग्रेडेड इसका गलत कर दिया किसी ने, हमने वो गलत फ़ाइल जो अपलोड की थी, तो इसीलिए हमें दोबारा करनी पड़ेगी। अब यहाँ आते हैं दोबारा, ट्राई अगेन 60% है। तो क्या करते हैं, इस पर फ्लैग लगा हुआ है, स्टिल नाइस वर्क। अच्छा, तो क्या करें, रिव्यू अदर स्टूडेंट्स। अच्छा, हम दूसरों की रिव्यू करते हैं, असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी। उसने क्या किया, फर्स्ट को दिस इज़ कोर्स असाइनमेंट, ओके, लिखा कहाँ है, दिस इज़ फर्स्ट असाइनमेंट, यहाँ प्रिंट करवाया है और फुल क्रेडिट हम उसे दे देते हैं 6 नंबर। चलो जी, ऐश करे। ठीक है, ग्रेड कर दिया हमने उसे। ठीक है, अभी आपने एक किया है, एटलीस्ट 2 सबमिशंस करनी पड़ेंगी। अदर स्टूडेंट हम और कर लेते हैं ताकि हमारे नंबर बढ़ जाएं कुछ। इसने क्या किया है, इसने हेलो कोर्सेरा लिखा है और यहाँ जाके प्रिंट तो किया नहीं है, प्रिंट तो कहीं भी नहीं किया, तो इसे हम नंबर थोड़े देते हैं, 3 नंबर दे देते हैं।
फ्लैग लगा के, ठीक है, कि नंबर आपने वो उसने प्रिंट नहीं किया था। ग्रेड कर दिया हमने फिर। अब अच्छा, हमारा करंट ग्रेड 100% है। ओके, हम वापस आ जाते हैं, ज़रा देखते हैं वीक 1 में आके। ये लें जी, बस इतनी देर थी, आपने 2 लोगों की असाइनमेंट्स करनी थी और हो जाना था काम। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उन्हीं को सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, वीक 4 है, वीक 4 के अंदर क्या करें आप, इसी तरह गुजारते रहते हैं हम इसको। ये बेसिकली है आपका वेबसाइट स्क्रैपिंग का। वेबसाइट से आप कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम्स हैं, ठीक है। रिट्रीविंग वेब पेजेस आप कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया है। यूआर लिब, ओके, यूआरएल वर्ड, इसको भी हम अगेन चला लेते हैं, कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसके बाद पार्सिंग है, पार्सिंग वेब पेजेस। नेक्स्ट है जी ब्यूटीफुल सूप। सूप से आप कैसे वेब को स्क्रैप कर सकते हो, ये आप सुनिएगा, ये बहुत अच्छे लेक्चर्स होंगे, ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं स्क्रैपिंग वाले, रिगार्डिंग यूज्ड, ठीक है। नोट्स हैं पूरे पूरे कैसे यूज़ करते हो, मार्क एज कंप्लीट। असाइनमेंट पे आते हैं, रीडिंग वेब डाटा फ्रॉम स्टार्ट। ये क्या चीज़ थी, ये तो क्विज स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा, फ़ौरन ही, ओके। अच्छा, which of the following Python data structure is most similar to the value returned in this line of Python? पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, कौन सा सिमिलर है इससे? डॉट यूआरएल ओपन, ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। इन दिस पाइथन कोड विच लाइन एक्चुअली रीड द डाटा, कौन सी लाइन आपका डाटा रीड कर रही है? तो इसके अंदर रिसीव वाली जो लाइन है वो करती है, ठीक है, रिसीव रीड करती है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन वुड एक्सट्रैक्ट द यूआरएल फ्रॉम दिस एचटीएमएल लाइन। तो कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन है यूआरएल जो निकाल ले? वो ये हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इन दिस पाइथन कोड विच लाइन इज़ मोस्ट लाइक द ओपन कॉल टू रीड फाइल, कौन सी ऐसी लाइन है जो रीड की तरह काम करती है? ओपन, ओपन की तरह, ओपन भी वही होता है बेसिकली, इसका रिसीव हो सकता है, ओपन की तरह ही है, वो भी रिसीव करती है डाटा को, ओपन में भी डाटा रिसीव होता है। विच HTTP हेडर टेल्स द ब्राउज़र द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज़ बीइंग रिटर्न, कौन सा HTTP हेडर जो होता है वो बेसिकली कंटेंट टाइप का होता है। व्हाट शुड यू चेक बिफोर स्क्रैपिंग अ वेबसाइट, क्या चेक करते हैं कि वो दैट अलाउस, यस, पहली बात स्क्रैपिंग अलाउ करेगी तो हम स्क्रैप करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्यूटीफुल सोप पाइथन लाइब्रेरी, के इसका पर्पस क्या है? इट अलाउस, नहीं, इट रिपेयर्स एंड पार्स HTML टू मेक इट, यस बिल्कुल, ये पार्ट्स करती है।
What ends up in the x variable in following code? क्या इसका आंसर है फॉलोइंग कोड के अंदर एंड अप क्या होगा, x के अंदर क्या आएगा, a लिस्ट ऑफ ऑल एंकर टैग्स आ जाएंगे जी, बिल्कुल ए के नाम से आ जाएंगे, यही होगा. व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल यूनिकोड इनकोडिंग व्हेन मूविंग डाटा बिटवीन सिस्टम्स? कौन सी होती है UTF-8, बड़ा नाम सुना. व्हाट इज़ द डेसिमल बेस 10 न्यूमेरिक वैल्यू अपर केस जी इन द आस्की? आस्की के अंदर इसकी बेस 10 जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू ABCDEFG 71 होगी. ठीक है. उसके बाद व्हाट वर्ड डज द फॉलोइंग आस्की रिप्रेजेंट? ये करेगा L 108 हो गया, 105 L से पीछे जाएं, CDFGHIJKL 105, ये लाइन ही करेगा. What are the strings stored internally in Python 3? Python 3 में strings कौन सी स्टोर होती हैं? इसको हम चेक कर सकते हैं हेल्प स्ट्रिंग के फंक्शन के साथ. हेल्प स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं. तो इसके अंदर यूनिकोड्स होती हैं. ठीक है. What reading data across the network in Python? What method must be used to convert it into internal format used by strings? URL से करने के लिए और convert internal format में हम करें उसे, तो हम उसे डिकोड कहते हैं ना. देख लेते हैं. ये कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेंथी भी था. खैर 92.3 क्यों हमने, अच्छा ये हमारा एक क्वेश्चन फिर गलत हो गया है. ठीक है, चलें आप इसको ज़रा देख लीजिएगा. इस क्वेश्चन में हमसे जल्दी में क्या गलती हुई है, चलें आप देख लीजिएगा इसको ज़रा. ठीक है. एक्सटर्नल टूल, ये हमारे पास फिर लगता है क्या है, असाइनमेंट है विद ब्यूटीफुल सूप. Scraping numbers from HTML using beautiful soup. In this, try a Python code similar to this. The Python will use URL lib to read the HTML from data and parse data, extracting number and compute the sum of number. उसी तरह का काम है जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट की थी. टू फाइल्स इन द असाइनमेंट. वन इज द सिंपल फाइल वेयर यू गिव द सम ऑफ टेस्टिंग, ये सम एंडिंग विद 47. ठीक है. और डाटा इस फॉर्मेट में है, ये टेबल्स और ये रोज़ की फॉर्मेट में आपने रिट्रीव करना है और यहाँ सम देना है. इसको भी हम उसी तरह करते हैं अपने टूल के अंदर. हमने एक्चुअल डाटा इस पे काम करना है, तो इस डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं. ये डाटा है, इसके अंदर से हमने नंबर्स उठा के सबका उसी तरह सम करना है. तो मैं क्या करूँ, मैं लेट सपोज इसी का लिंक कॉपी कर लूँगा ना. तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं अपने नोटबुक में. यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज कर लेते हैं सारी. urlib, ठीक है, सॉरी LLIB होता है, डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, urlib डॉट पार्स, ये हमें चाहिए होगी. ठीक है, सॉरी UR है, दैट इज़ UR. और हमें तीसरी चाहिए होगी एरर वाली, urllib डॉट एरर वाली. ठीक है. अब फ्रॉम BS4 इंपोर्ट क्या करो, ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप. ठीक है. और इंपोर्ट कर लो SSL, सर्टिफिकेट है SSL. अब हम
SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, ताकि एरर ना आए, एरर हैंडलिंग के लिए। CTX वेरिएबल बना लेते हैं कोई, ठीक है। SSL डॉट क्रिएट, ठीक है, सॉरी SSL है डॉट क्रिएट, क्या है, डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट, और CTX डॉट चेक होस्ट नेम इज इक्वल टू फॉल्स है, और CTX डॉट वेरीफाई मोड, ठीक है, इज इक्वल टू SSL डॉट CERTNONE, ठीक है, CTRL ले, रन हो गया। अब हम वेबसाइट से डाटा लेते हैं, लिंक ले लेते हैं मुझसे, इनपुट, हम उसे कहते हैं जी एंटर, और हम उसे डाटा मांग लेते हैं, ठीक है। या हम खुद ही यहाँ पर वेबसाइट दे देते हैं, हम यहीं पे खुद ही वेबसाइट दे देते हैं ना, ये वेबसाइट है। और उसके बाद HTML गेट करते हैं, हम उसका कैसे करेंगे, urlib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, ठीक है, और लिंक कॉमा कॉन्टेक्स्ट, उसको दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या रखें हम इसका, कॉन्टेक्स्ट, ओह सॉरी ये इसलिए नहीं दे रहा, डॉट रिक्वेस्ट है, डॉट URL ओपन है, डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू CTX, ये ब्रैकेट बंद, डॉट रीड, ये अगली फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और सोप, ब्यूटीफुल सोप को अब लेते हैं, BEA ब्यूटीफुल सोप, और HTML के अंदर क्या हमने करना है, HTML डॉट पार्सर, ओके, ये लिंक हो गया है। और वो ज़रा स्क्रैपिंग कर रहा है, हो गई है, स्क्रैप हो गया डाटा इसके अंदर आ गया। अब डाटा स्क्रैपिंग कैसे करनी है, हमने टैग्स की बेस पे करनी है। तो हम टैग कौन सा हमें चाहिए, डाटा कहाँ गया है, डाटा ये पड़ा है, तो ये डाटा जो है ना इस फॉर्म में है ना, तो हमें ये स्पैन चाहिए, ठीक है। स्पैन में कमेंट है, और उस स्पैन के अंदर ये TD के अंदर तो नाम लिखे हैं ना, हमें इसका चाहिए नहीं, हमें स्पैन चाहिए। स्पैन के अंदर 90 पड़ा है, और 88, और ये सारे नंबर स्पैन के अंदर पड़े हैं। तो हम स्पैन को क्या करेंगे, स्क्रैप कर यहाँ लिख देंगे, ठीक है, स्पैन, और उसके बाद SM इक्वल्स टू 0, हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, और C लेट्स सपोज S इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 0 बना लिया, ठीक है। फॉर टैग इन टैग्स C प्लस इक्वल्स टू 1, और S प्लस इक्वल्स टू, इन काउंट करना है ना हमने उसे, टैग डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट्स कौन सा 0 पे जो पड़ा है ये आ जाएगा। लो जी, सम आ गया इसके अंदर, तो S के अंदर सम है, C के अंदर काउंट है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं काउंट इज, ये डबल कोट्स में C, और प्रिंट सम इज S, ठीक है।
ये आ गया जी, इसका सम काउंट 50 है और सम है 2447। उसने क्या मांग कहा है हमें कि क्या होना चाहिए, 47। गुड हो गया ये तो। फिर तो इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं। मेरे ख्याल से वो बस इस सम की बेस पे जज करता होगा, कोड तो कोई नहीं खैर इतना देखता होगा। चलो हम, सॉरी ये था, हम पेस्ट कर देते हैं फिर भी वहाँ। ये मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा आप लोगों से, डोंट वरी। ये लें, हमने ये लिख दिया है और ठीक है, सबमिट। लें जी, हमारा ये काम भी हो गया। इसको हम बंद करते हैं, आते हैं दोबारा। ये तो हो गई हमारी अगली असाइनमेंट में। ग्रेड देख लेंगे बाद में क्या लगा, अच्छा ही लगा होगा। अगली असाइनमेंट लोड होने में टाइम ले रही है। अच्छा, लिंक्स फॉलोइंग वाले, हाँ इसमें भी URL लिब ये काम करना है। सैम्पल प्रोग्राम एक्चुअल ये है, find the link at position 18, the first name is 1, follow that link, repeat that process 7 times, the answer is the last name that you retrieve, hint the first character of name of last page that you will load is J। अच्छा J है, डाटा इस तरह का है और 7 दफ़ा हमने रिट्रीव करना है। नेम स्टार्ट विद J है। डाटा देख लेते हैं, खुलते हैं तो किस तरह का है। उतनी देर हम अगला प्रोग्राम स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। ये लिंक अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो खैर समझ तो आ गई है काम की क्या करना है। बाकी हम ये कोड एज यूजुअल चलेगा इसमें भी, तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिंक के अंदर इसी तरह उसका URL लिख देंगे और काउंट्स उससे पूछने हैं हमने, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है, वो हम उससे यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर के अंदर एंटर काउंट्स, ठीक है, और हमने लाइंस भी उससे पूछनी है। ठीक है, तो हम उससे इनपुट ले लेते हैं एंटर लाइंस। ओके, प्रिंट करवा के दिखा देते हैं उसे कितने हम रिट्रीव कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने यहाँ पर करवाया हुआ ना कि रिट्रीविंग, ये जिस तरह देखें वो इस तरह URL देगा हमें, एंटर URL। हम यही कॉपी कर लेते हैं ना, URL भी चलो यूज़र से मांगना है, यूज़र से मांग लेते हैं। यूज़र से कैसे लेते हैं, इनपुट के फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर सिर्फ URL दे देगा, एंटर काउंट है और एंटर पोजीशन है। ठीक है, मे बी वो आउटपुट चेक करें तो इसको उसी सिंटेक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, ये फाइल ही क्यों नहीं लोड हो रही, अच्छा चलो हो जाएगी। उसके बाद रिट्रीविंग इतनी दफ़ा करना है, उसमें ये लिंक्स पड़े हैं कुछ चाहिए पड़े हैं, हमने इतने लिंक रिट्रीव करने हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, लूप लगा के फॉर आई इन रेंज कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके उस जो हमने यूज़र से काउंट लिया है, ठीक है, वहाँ तक जाएं। और तो हम फिर क्या करते हैं, हम URL उसको रीड करते हैं पहले, HTML इज इक्वल टू URL lib डॉट URL ओपन, ठीक है, किस URL को, लिंक को ओपन करना है, डॉट रीड कर लेना है। ठीक है, हम उसको ओपन करके रीड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने ब्यूटीफुल सूप को कॉल करें, BAU
ये कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको कॉल किया और इसके अंदर हमने वो HTML पास कर दिया और उसको टैग्स बता दिए कौन सा है, सूप है, ठीक है। एंकर टैग है, ठीक है। अब उसके बाद लिंक इज इक्वल टू टैग्स, कौन से टैग्स हैं जी, हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। वेरिएबल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल ये जो है ना लाइन जो है इसका नाम पोजीशन है ना, POS रख देते हैं हम, लाइन नहीं है, पोजीशन -1 करना पड़ेगा ताकि हम उसके बैक जाएं और गेट कर लें किस चीज़ को, href को, आई थिंक, ठीक है। जब ये होगा तो फिर रिज़ल्ट में क्या आएगा, जो नेम हमें चाहिए, टैग्स POS -1 डॉट कॉन्टेंट्स उठा लेंगे जो 0 पे पड़ा होगा। अच्छा, अब हम क्या करें, इसको रन करें, URL एंटर करना है, वही वाला URL एंटर करते हैं। काउंट उसने हमें कितने कहा हुआ है, 7 काउंट है, पोजीशन 18 है, तो वो क्या कह रहा है, URL ओपन, URLLIB के अंदर URL ओपन नाम का कुछ नहीं है, हमने इसको मेरे ख्याल से वो यहाँ दोबारा करना पड़ेगा ना। तो हम इस पूरे को इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना ताकि वो एरर ना दे। इंपोर्ट सब कोई कर लेते हैं, URLLIB, ठीक है, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अब हम URL दोबारा देते हैं और 7 है और 18 है, अभी भी वो एरर दे रहा है। हमने यहाँ भी तो यही काम किया है, URL डॉट रिक्वेस्ट किया, अच्छा ओके रिक्वेस्ट लिखना भूल गया हूँ मैं, डॉट रिक्वेस्ट, इसके अंदर हम ये वाला लिंक कॉपी करेंगे, 7 है और 18 है, एक दफ़ा रिट्रीव हुआ है, जवाब दे गया है, वार्निंग दी है अभी इसने, वार्निंग 5 बार वो चल पड़ा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं 5 बार करवाया, तो जाजेब नाम दिखाया है। अब हम अपने कोड में देखते हैं कि उसने हमसे क्या पूछा है, स्टार्ट विद J, ओके, इसका मतलब हमारा नाम सही आ गया, जाजेब ही नाम है। और हम इस कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले ये लाइब्रेरीज भी कॉपी कर लेते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। सबमिट कर देते हैं असाइनमेंट, लें ये चल पड़ी है, हमारा स्कोर आ गया है, ठीक है। तो हमने ये वाला टास्क भी कर लिया है कंप्लीट। इसको हम बंद कर देते हैं, बोनस वीडियो पे आते हैं। ये क्या, फेस टू फेस ऑफिस आवर्स, अच्छा, ये बोनस वीक ख़त्म, बोनस इंटरव्यू, ये जी टिम बर्नर्स है जिसने वेब इन्वेंट की थी, बहुत पुराना इंटरव्यू होगा उसका। लें जी, ये कंप्लीट है हमारा, वीक 4 कंप्लीट है। वीक 5 में आते हैं।
वीक 5 में कितने हैं लेक्चर्स, एक असाइनमेंट क्विज भी है, बोनस ठीक है थोड़े ही हैं, हम इसको देखते हैं। ये है जी डाटा ऑन वेब, अच्छा एक्सएमएल ठीक है, एक्सएमएल्स हैं, वेब सर्विसेज हैं और ये चीज़ें हैं सारी। फिर एक्सएमएल्स को पार्स कैसे करना है, सही है, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो ही मोटिवेशन आती है, फिर ही मैं और वीडियोस इस तरह के बनाता हूँ। और अगर कोई चाहता है कि कोई स्पेसिफ़िक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में उस का नाम दे दिया करें। जैसे अभी ये वाला कोर्स भी है, किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे कहा था कि सर इसको बनाएं, तो मैंने बना दिया है। अभी मुझे किसी ने ये भी कहा हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बनाए, जो कोर्सेरा का है स्पेशलाइजेशन, तो इंशाल्लाह उस पर भी बनाऊँगा। मशीन लर्निंग के भी कोर्सेज़ का बोला हुआ है, उस पर भी बनानी है मैंने। अभी मैं ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा हूँ हर डे या हर सेकंड डे में न्यू वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप लोगों ने किसी कोर्स का करवानी है इस तरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूँगा। अच्छा क्विज़ आ गया हमारा, क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइथन 2 लाइब्रेरी टू पार्स एक्सएमएल डाटा। यही एलिमेंट्री वाली लाइब्रेरी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कॉमनली यूज्ड serialized फॉर्मेट्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और टीसीपी भी तो नहीं है आई थिंक, बाकी ये सीरियलाइज्ड है। अच्छा इन दिस एक्सएमएल विच आर द सिंपल एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट्स कौन से हैं इनमें से, नेम है एक तो, और ये फ़ोन है। जो इसके अंदर होते हैं ना, ये इनके अंदर ये वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर डाटा लिखा होता है, इनको सिंपल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। विच आर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, एक तो ये हाइड है और ये एक टाइप है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच नोड इज़ अ पेरेंट नोड ऑफ नोड ई, पेरेंट नोड ऑफ नोड ई कौन सी है इसमें से, ई का है, ये है, इसकी पेरेंट नोड सी है। लुकिंग एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, व्हाट टेक्स्ट वैल्यू वुड वी फाइंड एट पाथ ए सी और ई, ए सी और ई, ए स्लैश सी स्लैश ई के बाद जब करेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए सी और ई के बाद जेड आ जाएगा हमारे पास, ए से सी पे आए, सी से जेड ई पे आए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सएमएल स्कीमा, एक्सएमएल स्कीमा का पर्पस क्या है, पाइथन पर ट्रांसफॉर्म, नो, टू एस्टैब्लिश, यही है। फॉर द एक्सएमएल स्कीमा if you are building an XML schema and want to limit the values allowed in access.string field only to the particular which XML to use in XML schema definition, कौन सा आप टैग यूज़ करोगे, आई थिंक स्कीमा बनाते हुए जब हम एक्सेस स्ट्रिंग करते हैं particular list, what XML tag would you use in your XML schema definition। इसके बारे में श्योरिटी नहीं हो रही, एलिमेंट तो नहीं है, सीक्वेंस भी नहीं है, वैल्यूज अलाउड इन इनमेरेशन होगा आई थिंक। और z का मतलब क्या होता है टाइम में, ये होता है कि वो UTC टाइम जोन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग डेट इन ISO 86 फॉर्मेट, तो कौन सा इसमें ISO 8601 फॉर्मेट में है, ये z वाला है। चलें जी चेक करते हैं कितना हमने सही किया और कितना गलत किया है। 90%, इसका मतलब हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है,
ये वाला। पता नहीं हम गलत क्यों कर गया। चलें, खैर है। 80 चाहिए, हमारे 90 आ गए हैं। एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम XML। ठीक है जी, XML से अब डाटा एक्सट्रैक्ट करना है हमने। द प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट रीड द XML फ्रॉम URL using URL lib and then parse and extract the comment count from the XML डाटा। अच्छा, कमेंट काउंट निकालना है, कितने कमेंट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा फॉर्मेट ये है, हमें सिर्फ इन कमेंट्स को काउंट करना है। ठीक है, फाइंड ऑल के थ्रू हम कर सकते हैं। सम एंड विथ 78 है, इसको भी हम अपने वहीं करते हैं फिर नोटपैड में। असाइनमेंट ये मेरे ख्याल पता नहीं 5 है, 5th चैप्टर किया ना इसलिए 5 लिख दिया है। तो उसके लिए हम क्या करें, इंपोर्ट URL उसी तरह सारे को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट अब जेसन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जेसन में है ना XML। ठीक है, उसके बाद हम URL लेते हैं, उससे URL क्या है। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं उससे, एंटर URL। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर हम उसी तरह ओपन करवा लेते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर करवाया था, URL ओपन। ठीक है, किसको ओपन, हमने इस URL को करवाना है। ठीक है, यहाँ पर रीड कर लिया, HTML के अंदर रीड होके आ गया है। HTML नहीं, इसका अब नाम हम डाटा रख देते हैं ना, आप HTML ना समझें इसको। उसके बाद हम फिर XML डाटा ले लेते हैं ना, लेके आते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ हम एक और लाइब्रेरी XML के लिए इंक्लूड करवा दें। किस नाम से करवानी है, इंपोर्ट XML डॉट ई ट्री। ठीक है, डॉट एलिमेंट ट्री एज ET। मैं पहले चेक कर लूँ कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड भी है कि नहीं। तो इसको हम जब चला के देखते हैं तो इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम क्या करें, यूज़र से इनपुट लें और ओपन करें और डाटा को हम ई ट्री की मदद से ले लें फ्रॉम स्ट्रिंग। किसके अंदर है, डाटा के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम सर्च करना है स्ट्रिंग को। ठीक है, हम सर्च स्ट्रिंग नाम रख देते हैं इसका। हमने किसको सर्च करना है, कमेंट्स स्लैश कमेंट। ठीक है, इसको करना है सर्च। और काउंट जब हम करेंगे, टैग्स, काउंट टैग्स कर लेते हैं। ठीक है, जब काउंट टैग्स करेंगे XML अंडरस्कोर डाटा जो हमने रखा है डॉट फाइंड ऑल। और किसको सर्च करना है हमने, ये इसी सर्च स्ट्रिंग को सर्च करना है फाइंड ऑल के थ्रू। और ये टैग्स काउंट हो गए हैं, अब सम कंप्यूट करना है। उसके लिए हम क्या करें, टोटल का एक वेर बना लेते हैं। ठीक है, फॉर टैग्स इन काउंट टैग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद काउंट जो ऊपर हमने बनाया है, बल्कि सी के नाम से नया बनेगा, इज इक्वल टू टैग डॉट फाइंड। और किसे काउंट करना है, ये ऊपर जो
इसके अंदर जो काउंट का लफ्ज़ लिखा होगा उसे फाइंड करना है, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू इंट सी, अच्छा प्रिंट टोटल कर देंगे आप, ठीक है। अब हम यूआरएल देते हैं यहाँ से लाके, ये कॉपी किया, सॉरी यहाँ आ गया, अच्छा, और यहाँ पेस्ट किया। टैग इज़ नॉट डिफाइन, टैग कहाँ यूज़ हुआ है ये, अच्छा सॉरी यहाँ टैग्स का लफ्ज़ है। यूआरएल पेस्ट किया 22578, तो उसने हमें क्या कहा है कि क्या होगा, किधर की ये असाइनमेंट है हमारी, 78 ही आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ गया, 78 लिख दिया, ठीक है। पाइथन का अब जो कोड हमने लिखा है इतना सा वो लिख देते हैं, ये हिट एंड ट्रायल पे ही हुआ कोड बस। अब आ जाते हैं हम बोनस, फिर भी उसकी वीडियोज़ हैं इन रॉय फील्ड अंडरस्टैंड रेस्ट आर्किटेक्चर, अच्छा लें जी, हमारा 5th वीक कंप्लीट हो गया है, लास्ट वीक है हमारा। इसमें क्या है हमारा, रेस्ट आर्किटेक्चर और जेसन फाइलिंग, अच्छा वो इसकी वीडियोस लेंथी हैं, क्विज़ है, 2 इसकी असाइनमेंट्स हैं। चलें जल्दी जल्दी इसको करते हैं कंप्लीट हो ताकि ये भी। पहले क्विज़ की तरफ हम खोलते हैं, चलाते हैं, कितने इसमें क्विज़ ग्रेड 20 मिनट्स हैं हमारे पास, 10 पॉइंट है, 10 क्वेश्चन होंगे। हु इज़ क्रिएटेड द रेस्ट अप्रोच, रेस्ट अप्रोच किसने क्रिएट की थी, अच्छा रेस्ट अप्रोच जो है वो रॉय फील्डिंग ने की थी। व्हाट पाइथन डू यू इंपोर्ट टू पार्स एंड हैंडल जेसन, सिंपल सी बात है, इंपोर्ट जेसन। व्हाट इज़ द मेथड यूज टू पार्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जेसन डाटा, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो जेसन डाटा को करने के लिए, सो दैट यू कैन वर्क विद डाटा इन पाइथन। उसके लिए जेसन डॉट लोड यूज़ होता है, ठीक है, कि जेसन डॉट लोड यूज़ करते हो आप पार्स करने के लिए उसको। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल विल यू गेट इन पाइथन व्हेन द फॉलोइंग जेसन इज पार्स्ड,
कौन से वेरिएबल आपको मिलेंगे जब आप ये जेसन पार्स करोगे? आईडी है एक्स और नेम ये दिया हुआ है, तो पास करेंगे, हमें डिक्शनरी मिलेगी विथ 3 कीज एंड पेयर्स। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच? इनमें से कौन सी चीज़ गलत है? एन स्टैंडर्ड आर an application make use of services run together in नहीं, ये तो बात नहीं है ना सही, इसमें रन टुगेदर तो नहीं होता, वो तो इकट्ठे रन होते हैं, तो गलत कहा इसने। इन द फॉलोइंग जेसन वर पार्स्ड एंड पुट इनटू द वेरिएबल एक्स। इफ द फॉलोइंग जेसन वर पार्स्ड, अगर ये फॉलोइंग जेसन पार्स्ड होगा तो क्या होगा? वेरिएबल एक्स के अंदर आएगा, पार्स टू एक्स है। तो व्हाट पाइथन कोड वुड एक्सट्रैक्ट लीव कर, अच्छा कौन सा कोड ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा? यूज़र के बाद हमें ज़ीरो इंडेक्स पे आगे जाना है और उसके बाद ये नेम में आना है, तो ये होगा, ठीक है। व्हाट लाइब्रेरी कुड यू मेक टू अपेंड प्रॉपरली इन कोड द, ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो क्या करोगे इस केस में? URL पार्स डॉट यही होगा। व्हाट हैपन व्हेन यू एक्सीड द गूगल जियो कोडिंग API रेट लिमिट? अच्छा, यू कैन नॉट यूज़ द API for 24। व्हाट प्रोटोकॉल डज ट्विटर यूज़ टू प्रोटेक्ट इट्स API? कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन वाला? व्हाट हैदर डज ट्विटर यूज़ टेल हाउ मेनी API रिक्वेस्ट कैन, वो बेसिकली लिमिट रिमेनिंग का हेडर यूज़ करता है चेक करने के लिए। तो देख लेते हैं क्या हालात रहे हैं हमारे इस क्विज़ में। अच्छा 100% है, गुड हो गया है। आ जाते हैं हम अपनी असाइनमेंट के ऊपर कि इस असाइनमेंट में हमने क्या करना है। ओपन द टूल, जेसन की फ़ाइल है कोई, अच्छा वही कमेंट्स जेसन की फॉर्म में बस पड़े हैं, बाकी उसी तरह लोकेशन और ये निकालना है और सम 98 से आना चाहिए, काम तो वही है, बस अब हमने जेसन के थ्रू करना है। तो लें इसको करते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ ज़रा ताकि ये यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। अभी XML वाला काम तो हमने नहीं करना, इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। URL ले लेंगे उसी तरह यूज़र से, ओपन कर लेंगे और रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद जस्ट क्या हमने करना है, लोड कर लेंगे उसको, ये उड़ा देता हूँ मैं। डाटा रीड हो गया तो हम इसका नाम दोबारा डाटा रख लेते हैं। डाटा इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड्स, इसका नाम DAT रख देते हैं ना, DAT, ठीक है। तो लोड कर लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो इसको छोड़ दें और फाइंड ऑल भी यूज़ नहीं होगा। टोटल टैग्स इन किसके अंदर ढूंढने हैं, डाटा ऑफ, किसको हमने ढूंढना है, हमने कमेंट्स को ढूंढना है, ठीक है। और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस टैग्स काउंट, ठीक है। तो URL दे के देखते हैं, यही वाली, यही था। तो इसको दे के 2691 है, यहाँ क्या चाहिए हमें, 2691 ही चाहिए, तो लें जी, हमारा हो गया। एक फ़र्क कोई नहीं होता है इसमें, बस XML ज़रा थोड़ा ज़्यादा कोड होता है, इसका थोड़ा कम सा होता है। देखें हमने कोड तो वही यूटिलाइज़ किया है, ये लें, ठीक है। मैं इसको भी सबमिट करता हूँ। अच्छा उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपनी
आखिरी असाइनमेंट की तरफ। तो जियो जेसन एपीआई है। अच्छा जी, तो लास्ट असाइनमेंट में क्या करना है जी, हमने पाइथन का कोड और ये सारी चीज़ें, प्रॉम्प्ट द लोकेशन, हमने लोकेशन फाइंड करनी है, प्लेस आईडी हम देंगे और वो हमें लोकेशन निकाल के देगा। एपीआई ये है। सो ये एपीआई की है और एड्रेस और है ये। तो कॉल एपीआई हमें की इंक्लूड करवानी पड़ेगी और एड्रेस पैरामीटर देना पड़ेगा उसको यूआरएल कोड से। ठीक है, एज शोन इन। तो इस कोड को देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, तो से वही काम है, लोकेशन ली है और डिक्शनरी बना के एड्रेस दे दिया, उसे पास कर दिया और करैक्टर्स डिस्प्ले करवा दिए हैं और एट द एंड उसकी पूरी डिटेल जेसन से ला के दे दी है। तो हम इसी कोड को यूज़ कर लेते हैं, हम क्यों नए कामों में पड़ें। तो ऐसा करते हैं, इस कोड को चलाते हैं। लोकेशन जो उसने दी है, कौन सी दी है जी, उसने कहा है इस लोकेशन पे टेस्ट करें। लें जी, हम टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो और मांगी जा रहा है, चलो। अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा है कि जो आपका आंसर होगा वो यहाँ लिखना है, प्लेस आईडी। कोई हिंट नहीं दिया जिस तरह पिछले क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, CHIJ0DZ से होगा। तो हम कौन से इसमें से ढूंढ लेते हैं, CZ वाली लोकेशन। CHI ये मिल गई जी। ऐसे हम इतनी मेहनत क्यों करें इस पे, जब हमारा काम इसी से सर जाएगा। ये हो गया। और अगर मैं इसको कॉपी करके पूरा कोड को ही, वो मेरे ख्याल से मैच तो उसने आउटपुट ही करवानी है ना। तो ये लें, मैं सबमिट करता हूँ तो देख लेते हैं क्या होता है। योर आंसर इज़ करेक्ट। जान छूट गई, आसान तरीन काम था, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जी, हमारा ये कोर्स जो है ये तकरीबन बोनस वीडियोस रह गई हैं बस, बाकी तो ख़त्म हो गया है। इनको हम देख लेते हैं। वीक 3 हमसे पता नहीं भाई मिस्टेक रह गया था, इसको हम ज़रा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, क्विज़ के अंदर आते हैं। क्विज़ के अंदर वो
क्या कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन ब्राउज़र यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। व्हाट सेपरेट द HTTP हेडर फ्रॉम द बॉडी ऑफ HTTP डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक अब ब्लैंक लाइन करती है। व्हाट मस्ट यू डू इन पाइथन बिफोर ओपनिंग अ सॉकेट। क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट सॉकेट करना पड़ता है। ठीक है। इन अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द वेब, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के अंदर बटन कम्स अप, तो क्या आता है पहले, तो इट डज नॉट मैटर, जो मर्जी आ जाए पहले। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइक एन ओपन सॉकेट इन एप्लीकेशन। जो ओपन सॉकेट के बराबर है वो कौन सी चीज़ है, एन इन प्रोग्रेस फोन। ठीक है। व्हाट डज द एच ऑफ HTTP स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट, ओ हाइपर टेक्स्ट सॉरी। ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूजिंग HTTP। हाउ डज विच एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट, यही है कि कौन पहले आएगा। व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ URL। URL के तीन पार्ट्स कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंट एंड ऑफसेट, नहीं प्रोटोकॉल, होस्ट एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन एंकर टैग, और आप जब एंकर टैग पे करते हो तो विजिटर सर्वर क्या होता है भला, गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉलो IETF के होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कितने मार्क्स आएंगे। 90% हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कम्स अप आई थिंक, फिर इसके अंदर पहले सर्वर आता है, तो जल्दी में किया है तो इसलिए थोड़ा मिस हो चुका होगा हमसे। अच्छा, हमारा असाइनमेंट है, तो हम असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं ज़रा। ये क्या चीज़ है, प्रेफर्ड हेडर, प्लीज प्रेस सबमिट, लास्ट मॉडिफाइड, और ये वो चीज़ें। अच्छा, हाउ टू रिट्रीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल इन अ हेडर। आप इसको कर दे रहे 3 वेज, प्रेफर मोड, और ये मोड लिखे हैं। सोल्यूशन क्या करना है हमने, यूजिंग टेलनेट, 3 वेज हैं। एंटर द हेडर वैल्यू इन ईच ऑफ ईच, प्रेस सबमिट, लास्ट मॉडिफाइड, क्या लिखे हैं इसमें देख लेते हैं यहाँ से। मॉडिफाई द प्रोग्राम टू रिट्रीव द अबव URL। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ई टैग, कंटेंट लेंथ, कैशे कंट्रोल और कंटेंट टाइप। सो व्हाट दे आर सपोज फ्रॉम अस। इसको हम कॉपी करते हैं ज़रा, इसको हम दोबारा, तो ये देखते हैं क्या करता है। इसने हमें दे दिए हैं काफ़ी डाटा, यहाँ से हम उठा लेते हैं सारा। बस हमने क्या क्या फिल करना है, लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाइड ये डेट है, तो ये भी मैं आप लोगों को, आप इसको अपने वहाँ चला लीजिएगा। देखें एक पता नहीं कौन सी, एक मेरे ख्याल वही पुरानी वही डेट दे रहा है जो हर किसी को देता है, तो इसको भी मैं नोटबुक में ये अपलोड कर दूंगा मैं नोटबुक, आप बेशक यहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कंटेंट लेंथ 167 है इसकी, कैशे कंट्रोल ये है कोई, ठीक है। और कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट और प्लेन है। आई थिंक यही चाहिए होगा, इसे लग तो ऐसा रहा। सबमिट करें, स्कोर ऑफ 60 हैव बीन सेव्ड। हमारा ये गलत है, ई टैग और कंटेंट लेंथ, क्यों कंटेंट लेंथ हमारी 167 ही आ रही है, इसमें हम क्या करें। अच्छा, हमें ये ना देना पड़े कहीं, ये चीज़ ना देनी पड़े, ओके सही है सही है। आई थिंक हमें यहाँ पर ये देना है टेक्स्ट, ठीक है। तो ई टैग हमारा ये है जो हमारा गलत आ रहा था पहले, ठीक है। कंटेंट लेंथ हमारी ये है,
तो सबमिट करते हैं। तो गॉट, ठीक है। तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। हमारा ये असाइनमेंट भी हो गई है, 4 वीडियोस रह गई हैं। मैं ये 2 आखिर में चला देता हूँ और हमारा कोर्स ख़त्म है। लिया व्यू योर सर्टिफिकेट। तो जी ये हमारा सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी सीवी पे इसको मेंशन करें और ये वेरीफाई ऐट वाली चीज़ लिख दें ताकि वो आपका वेरीफाई कर सकें। जैसे ही वो वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे यहाँ तो वो वेरीफाई कर लेंगे कि आपने कोर्स किया है कि नहीं किया है। ये देख, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप लोगों ने कोई और कोर्स की वीडियो आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।